एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 6 के हिंदी का सैंपल पेपर सॉल्व, जो कि हेल्प करने वाला है आपके प्री बोर्ड के एग्जाम्स में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए बिना देरी किए आंसर्स स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले पेपर पैटर्न देख लेते हैं। तो पेपर हमारा 80 मार्क्स का आएगा। टाइमिंग हमें 3 आवर्स की दी जाएगी। भाग क है निम्नलिखित बहुवैकल्पिक प्रश्नों के उत्तर दे। ठीक है, 10 नंबर का है ये। निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द चुनकर लिखे। तो संज्ञा क्या होता है? किसी चीज का नाम। तो यहाँ पे नाम क्या है? नीलम। नेक्स्ट है जल शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो जल का पर्यायवाची जो है इसमें से कौन सा है? पानी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दिन का पर्याय है? तो दिन का पर्याय दिवस। एक ही मात्रा वाले शब्द की पहचान करें। केला। री की मात्रा वाले शब्द की पहचान करें। तो गृह में भी री लगा है, ये भी नृत्य में भी री है, वृक्ष में भी री है। तो आंसर है उपयुक्त सभी। यह मेरा घर है, वाक्य में सर्वनाम चुने। सर्वनाम क्या होता है? जो कि नाम की जगह पर आता है। ठीक है, तो जो क ऑप्शन है यानी कि यह जो है वो आंसर है। राम ने खाना खाया, वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा कारक है? यहाँ पे इन्होंने जो है वो रेखा डाली है। ठीक है, तो कर्ता ने बोलते हैं, है ना, तो कर्ता कारक है ये। ठीक है, इसके बाद जो है गीता बहुत सुंदर है, वाक्य में सही विशेषण शब्द चुनकर लिखे। तो विशेषण क्या होता है? जो कि विशेषता बताए। तो गीता की क्या विशेषता है? सुंदर। निम्नलिखित में से क्रिया शब्द चुनकर लिखे। क्रिया क्या होता है? काम। तो बोलना, लिखना, पढ़ना, ये सभी काम है। तो आंसर है उपयुक्त सभी। सीता किताब पढ़ रही थी, वाक्य में क्रिया है। तो सीता किताब पढ़ रही थी, ये कैसा वाक्य है? सकर्मक क्रिया। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 2। कविता भाग पर आधारित निम्नलिखित बहुवैकल्पिक प्रश्नों के उत्तर दे। बच्चे किनकी आहें मिटाना चाहते हैं? तो बच्चे दीन दुखियों की आहें मिटाना चाहते हैं। कविता में बादलों का रंग कैसा दिखाया गया है? काला। चिड़िया का घोंसला किस चीज से बना है? तिनकों का। कवि के अनुसार जीवन के लिए क्या जरूरी है? पेड़ लगाना। कठिन शब्दों पर आधारित निम्नलिखित बहुवैकल्पिक प्रश्नों के उत्तर दें। माँ शब्द का सही अर्थ है माता। अग्नि शब्द का सही अर्थ है आग। आकाश शब्द का सही अर्थ है आसमान। निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दें। पूर्व दिशा से निकला सूरज उजियारा फैलाता है, सुबह सवेरे उठने का संदेशा लेकर आता है। सूरज किस दिशा से निकलता है? पूरब। सूरज के निकलने पर क्या फैल जाता है? उजियारा। सूरज क्या संदेश लेकर आता है? सुबह सवेरे उठने का। ठीक है, सुबह जल्दी उठने का। उजियारा शब्द का क्या अर्थ है? उजाला। प्रस्तुत पंक्तियां कौन सी कविता से ली गई है? सूरज। इसके बाद बेटा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। राजा शब्द का स्त्रीलिंग जो है वो क्या होगा? रानी। कुत्ता शब्द का बहुवचन रूप लिखें। कुत्ते। ठीक है, छोटा हुआ जाएगा, यहाँ पे लिख देती हूँ कुत्ते। ठीक है, इसके बाद है दिन शब्द का विपरीत रात होगा। विपरीत मतलब उल्टा, तो ये बिल्कुल सही है। एक शब्द की भाववाचक संज्ञा एकता होगा, ये भी सही है। जो घोड़े पर सवार हो उसे घुड़सवार कहते हैं, बिल्कुल सही। खेती करने वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द का मिलान करें तो वो होगा किसान। इसके बाद है बेटा निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे। रिक्त स्थान में उपयुक्त सर्वनाम का प्रयोग करें। तो क्या आएगा? हम लिख रहे हैं या उनके लिख रहे हैं? हम लिख रहे हैं, है ना, तो हम जो है आएगा यहाँ पे आंसर। रिक्त स्थान में उपयुक्त सर्वनाम लिखें। मैं घर जा रहा हूं। संज्ञा लगाना है। संज्ञा होता है किसी चीज का नाम, तो होगा राम। राम विद्यालय जा रहा है। रिक्त स्थान में यहाँ पे देखो क्या लिखा है, स्थित कथान में गलत लिखा है ये। ठीक है, मैं उपयुक्त संज्ञा शब्द लिखे। तो संज्ञा क्या है? किसी चीज का नाम, तो यहाँ पे आएगा बच्चे खेल रहे हैं। कर्म शब्द में आधे र का प्रयोग हुआ है, ये आधा र होता है, बिल्कुल सही है। क्रिया शब्द में पूरे र का प्रयोग हुआ है, ये भी तो आधा र होता है, तो ये गलत है। ठीक है, इसके बाद बेटा भाग ख शुरू है। वर्षा के बाद प्रकृति जो है वो कैसी दिखाई देती है? तो वर्षा के बाद जो प्रकृति है वो हरी भरी दिखाई देती है, हरी भरी। अगला प्रश्न है, बच्चे पढ़ लिखकर किसकी शान बढ़ाना चाहते हैं? अपने देश की। अपने देश की।
अगला प्रश्न है, राहुल कैसा आदमी था? गरीब। शंकर का स्वभाव कैसा था? कड़ी मेहनत करना। कड़ी मेहनत करना। अगला प्रश्न है, दो पहियों वाली सवारी को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं बाइसिकल। बाइसिकल, ठीक है, बाइसिकल। सूरज के निकलने पर क्या फैल जाता है? प्रकाश। सरोजनी टीम के कप्तान का क्या नाम था? अशोक। राजा की परीक्षा किसने लेनी चाहिए? तो राजा की परीक्षा लेनी चाहिए पड़ोसी राजा ने। पड़ोसी राजा ने। इसके बाद है, तालाबों का शहर किसे कहा जाता है? नाहन को। नाहन को। कवित्री किस घाटी का पत्थर बनना चाहती है? कारगिल की घाटी का, ठीक है, कारगिल की घाटी का। अगला प्रश्न है, कुमारी कालीबाई का स्मारक राजस्थान के किस गांव में बना है? रास्तापाल गांव में। रास्तापाल। किस सब्जी के सिर पर ताज लगा होता है? बैंगन। अगला प्रश्न बेटा, निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। 3-3 नंबर का प्रश्न है, बच्चे ने अपाहिज पिल्ले को ही क्यों खरीदा? तो उत्तर है, बच्चा स्वयं भी पोलियो का शिकार होकर अपाहिज था, इसलिए वह अपाहिज के दर्द को समझता था और इसलिए उसने अपाहिज पिल्ले को ही खरीदा। अगला प्रश्न है, आलू ने अपने आप को सब्जियों का राजा क्यों कहा? बेटा, आलू ने कहा कि रसोई में सबसे ज्यादा प्रयोग मेरा होता है, प्रत्येक सब्जी के साथ मेरा उपयोग होता है, सभी मुझे पसंद करते हैं, रायता, पराठा, समोसे, टिक्की, चाट, पकोड़े तथा चिप्स सभी मुझसे ही बनते हैं, इसीलिए मैं ही सब्जियों का राजा हूँ, ठीक है। इसके बाद बेटा, ग आंसर मुझे मिला नहीं, आप देख लेना। इसके बाद है, मुनि द्वारा दोनों हाथ मांगने पर राहुल सोच में क्यों पड़ गया? तो उत्तर है, मुनि द्वारा राहुल से उसके दोनों हाथ मांगने पर वह इसलिए सोच में पड़ गया कि हाथ देकर तो वह कुछ भी नहीं कर सकेगा, अगर हाथ दे दूंगा तो फिर काम कैसे करूंगा। इसके बाद बेटा, अगला प्रश्न है, कुमारी कालीबाई देश के लिए कैसे शहीद हुई? उत्तर है, कुमारी कालीबाई ने जब सेंगा भाई को अंग्रेजों से मुक्त करवाया तो अंग्रेजों ने गुस्से में आकर उस पर गोलियों की बौछार कर दी। कालीबाई की जीवन लीला समाप्त हो गई और इस तरह वह देश के लिए शहीद हो गई। इसके बाद बेटा, अगला प्रश्न है, भाग ग से कि निम्नलिखित पंजाबी भाषा के शब्दों में से किन्हीं 4 शब्दों का हिंदी अनुवाद करें। तो सबसे पहला शब्द है राम, फिर है पैसा, उसके बाद है घर, इसके बाद है काम, ठीक है, और ये वाला शब्द है राजा। अगला प्रश्न है बेटा कि निम्नलिखित पंजाबी भाषा के वाक्यों में से किसी एक वाक्य का हिंदी अनुवाद करें, ठीक है। तो सबसे पहला है, मैं फुटबॉल खेल रहा था। मैं फुटबॉल खेल रहा था। मैं फुटबॉल खेल रहा था। और दूसरा वाक्य है, राम पढ़ रहा था। राम पढ़ रहा था, ठीक है। भाग घ शुरू हो जाता है, निम्नलिखित मुहावरों में से कोई 4 के अर्थ बताते हुए वाक्य में प्रयोग करें। अंधे की लकड़ी, ठीक है, तो अंधे की लकड़ी का मतलब होता है एकमात्र सहारा। मोहन अपने बूढ़े माँ बाप की अंधे की लकड़ी है, ठीक है। अगला जो मुहावरा है वो है कान का कच्चा। इसका मतलब होता है बिना सोचे समझे किसी की बात पर विश्वास करना। मोहन के साथ कोई बात मत किया करो, वह बहुत कान का कच्चा है। अगला है आसमान सिर पर उठाना। इसका मतलब होता है शोरगुल मचाना। मेरे भाई को जब गुस्सा आता है तो वह चीख चीख कर आसमान सिर पर उठा लेता है। इसके बाद है बेटा अंग अंग मुस्काना, जिसका की मतलब है बहुत प्रसन्न होना। क्रिकेट मैच जीतने के बाद मेरा अंग अंग मुस्काने लगा। ईद का चांद होना, जिसका अर्थ है बहुत दिनों बाद दिखाई देना। संजय जब उधारी लेता है और फिर ईद का चांद हो जाता है, ठीक है। क्या है सेंटेंस? संजय सबसे उधारी लेता है और फिर ईद का चांद हो जाता है।
जिगर का टुकड़ा, इसका मतलब होता है कि सबसे प्यारा, राम अपने माता पिता का जिगर का टुकड़ा है, ठीक है। इसके बाद है बेटा ढेर करना यानी कि मार डालना। जंग में भारत के सैनिक ने पाकिस्तान के सैनिकों को ढेर कर दिया, ठीक है। इसके बाद है बेटा बीमारी के कारण अवकाश लेने के लिए मुख्य अध्यापक जी को प्रार्थना पत्र लिखना है, ठीक है। और जो है यहाँ पे प्यासे कौवे की कहानी लिखनी है, तो प्यासे कौवे की कहानी जो है वो आपको यहाँ पर दी गई है। एक बार गर्मी का मौसम था, जेठ महीने की दोपहर थी, आकाश में आग बरस रही थी, सभी प्राणी गर्मी से घबराकर अपने आवासों में आराम कर रहे थे, पक्षी अपने घोंसले में दोपहरी काट रहे थे। ऐसे समय में एक कौवा प्यास से व्याकुल था, वह पानी की तलाश में इधर उधर उड़ रहा था, परंतु उसे कहीं भी पानी नहीं मिला। अंत में वह बाग में आया, वहां पानी का घड़ा पड़ा था। कौवा घड़े को पाकर बहुत खुश हुआ, प्रसन्न हुआ। वह उड़कर घड़े के पास गया, उसने पानी पीने के लिए एक घड़े में अपनी चोंच डाली, परंतु घड़े में पानी बहुत कम था, उसकी चोंच पानी तक न पहुंच सकी। उसके सब प्रयास बेकार गए, तब भी उसने आशा न छोड़ी। उसी समय उसको एक युक्ति सूझी, वहां बहुत से कंकर पड़े थे, उसने एक एक करके कंकर घड़े में डालना शुरू किया। थोड़ी देर में पानी ऊपर आ गया, कौवा बड़ा प्रसन्न हुआ, उसने जी भरकर पानी पिया और ईश्वर को धन्यवाद दिया। तो शिक्षा क्या है इसका, जहां चाह वहां राह, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जो है एप्लीकेशन है, सेवा में मुख्याध्यापक महोदय, खालसा हाई स्कूल जालंधर, श्रीमान जी, सविनय निवेदन है कि मुझे कल रात से ही तेज बुखार है, सख्त बुखार नहीं होगा, तेज बुखार है, लिख देना, ठीक है। तेज बुखार हो गया है, इसलिए मैं आज स्कूल में उपस्थित नहीं हो सकता, कृपया करके मुझे 2 दिन, ठीक है, डेट डाली हुई है हमने कि छुट्टी दी जाए, मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा। आपका आज्ञाकारी शिष्य विजय सिंह, क्लास और डेट डाल दी, ठीक है। निम्नलिखित में से कोई एक निबंध लिखना है आपने, या तो आप मेरा परिचय लिखिए, या मेरा स्कूल, या फिर स्वच्छता अभियान। मार्क्स का है और पेपर साफ सुथरा अच्छी हैंडराइटिंग में करना, क्योंकि उसके लिए आपको 5 मार्क्स एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, ठीक है। तो बच्चों ये वीडियो हो जाती है हमारी यहीं पे खत्म। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। बाय बाय।